इंदौर से बड़ी खबर, बंद कमरे में मिला पति पत्नी का शव। सैटेलाइट जंक्शन के एक मकान में मिले हैं ये शव। बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। घर का दरवाजा तोड़ने पर अंदर मिले 2 शव। करीब 15 दिन पुराने बताए जा रहे शव। 4 महीने पहले पति को लकवा हुआ था। पति पत्नी दोनों के शव घर के अंदर कमरे में बंद मिले। आस पड़ोस के लोगों को जब घर से बदबू आई तो पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची, घर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर देखा दोनों के शव पड़े हुए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि करीब 4 महीने पहले पति को लकवा हो गया था। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जा रही है। परिवार के अन्य जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी लसूड़िया पे सैटेलाइट जंक्शन में मकान नंबर 244 में बदबू आ रही है। तो आके और देखा, दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर जो है बता रहे हैं, आसपास वालों को बताया कि पति पत्नी है और मृतक का नाम कन्हैया लाल है। उनकी पत्नी का नाम अभी देख रहे हैं क्या है। तो दोनों मृत अवस्था में। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर नीमच जिले की प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मोहन यादव सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। मंत्री ने 19,000 आशा सहायिकाओं की ऑनलाइन भर्ती, लाडली बहनों की राशि में वृद्धि, लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से बेटियों को आगे बढ़ाने की बात का भी जिक्र किया। नीमच जिले के बारे में उन्होंने सुखानंद विकास, छोटी सादड़ी ओवरब्रिज, भाटखेड़ा से डूंगलवाड़ा बाईपास, नीमच कुकेश्वर बाईपास की प्रगति को विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया। नीमच कुकड़ेश्वर बाईपास को भी प्रगति के विकास में काफी अहम बताया और एक बड़ा कदम बताया। नीमच जिले में विभिन्न परियोजनाओं का जिक्र इस दौरान निर्मला भूरिया ने किया। उपलब्धियां हैं हमारी इन 2 वर्षों में, की उपलब्धियां हमने बताने का काम किया और आने वाले समय में भी जो हम लोगों को करना है और नीमच जिले को आगे बढ़ाने का, हर क्षेत्र में एक समग्र विकास किस तरह से होना चाहिए उस दृष्टि से हमने यहाँ मंथन किया और आप लोगों को बताया। मैडम, आपका जब हुआ देखिए नीमच मंडी में किसानों ने हल्ला बोल दिया, मंडी गेट बन गया। प्याज को लेकर किसानों में नाराजगी देखिए, 1 रुपए किलो प्याज बिक रहा है और किसान आक्रोशित है। देखिए उसके लिए ऊपर बात करेंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। नीमच की बात करें, सीएम स्कूल आज तक नहीं बन पाया, जबकि जावत और मनासा बनकर तैयार है। ऐसे में छाछ की जमीनों को लोगों ने हड़प लिया, लेकिन नीमच की देखिए इसके लिए भी जमीन का हमें वो हो गया है, देख रही है जमीन और जल्दी से जल्दी यहाँ भी शुरू हो जाए। बिहार सरकार में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने उज्जैन पहुंचकर महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने भस्म आरती में हिस्सा लिया और गर्भगृह की देहरी से पूजा कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद। बिहार चुनाव एनडीए की जीत के बाद श्रेयसी सिंह मंत्री बनी और पहली बार दर्शन करने परिवार के साथ वो महाकाल मंदिर पहुंच गया। नंदी हॉल में बैठकर उन्होंने बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन कर करीब 2 घंटे बाबा महाकाल की आराधना। महाकाल के दर्शन के लिए मध्य प्रदेश की इस पावन भूमि पर मैं पधारी हूँ। यहाँ पे सभी श्रद्धालुओं के लिए मंदिर परिसर में की गई सभी जो व्यवस्थाएं हैं, जो साफ सफाई है, वो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि महादेव के पास आने में हमें जितनी भी सुविधा होती है उसमें हमारे सहायता करती है। मैं यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ की जो मंदिर समिति है, उसको धन्यवाद देती हूँ कि आपने सभी लोगों के लिए इतनी सुचारू व्यवस्था बना के रखी है और जो अद्भुत शक्ति यहाँ की पावन धरती पर महसूस करने को मिलती है, वो उसका तुल्य या उसको शब्दों में बयां करना मेरे लिए आसान नहीं है। खबर भोपाल से, जहां नक्सलवाद पर सीएम मोहन यादव का बयान 11 दिसंबर की तारीख इतिहास में अमर हो गई। 11 दिसंबर को एमपी से नक्सलवाद खत्म किया। हमारी सरकार ने नक्सलवाद को समाप्त कर दिया। नक्सलवाद कलंक था जिसे हमने मिटाया। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने विजन डॉक्यूमेंट एट 2047 को लेकर कहा कि ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं, हमारा संकल्प है साल 2047 तक बनेगा ऐसा ही वातावरण जहां हमारे युवा और महिलाएं नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। वहीं नक्सलवाद को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए नक्सलवाद कलंक था जिसे हमने मिटाया। 11 दिसंबर की तारीख को इसे खत्म कर दिया। जब हम विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो ये विजन डॉक्यूमेंट्स कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ये हमारा व्यक्तिगत संकल्प भी है सबका मिलकर के। और मान के चलिए 2047 तक सभी